सुनो 10 साल में कुछ नहीं बोल पाया। आप तो खाइए, 10 साल में सुनिए और आप खाना खाते जाइए। 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, बोल पाए, तो 10 सेकंड में क्या बोलोगे? ये तो मैंने तो सुना, मैं बता रहा हूँ ना क्या क्या। अरे मैं क्या, रुकिए ना, हमने ये थाली देखी तो मैंने इसको छू के देखूं कहीं थाली सही है गलत, मैंने छुआ तो लगा आज तक की, इसलिए ठीक है। बीजेपी की होती है तो अदृश्य हो जाती है, यहाँ छूते ही पता चलता थाली नहीं है। अच्छा। ऐसा दिखता है कि थाली है। सवाल है बगल में बैठे आपके, दरभंगा में 10 साल हो गए एम्स आपको डिक्लेयर किए हुए, खाली अब तक उसमें गेट बनी है, वो बता देंगे आपको। मैं बोलूं पहले, मैंने पूरा प्रवचन दे रहा हूं, प्रवचन। अरे दरभंगा की बात कर रहा हूं। आपने 3 आयुर्वेदिक एम्स की अभी घोषणा की है। मेरे भाई एक काम करो, अरे यार बोलने नहीं, कमाल की बात कर रहे हो, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तो बहुत खुश हूं। आपने एम्स अभी तक बना नहीं पाया आप, जो पहले आपने घोषणाएं की थी। आपने कहा अभी क्या कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, कॉरिडोर बना देंगे, कहां से लेके हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से पुणे, पुणे से बेंगलोर, बेंगलोर से फिर हैदराबाद, फिर बनारस। कितनी बुलेट ट्रेन इसके पहले आपने की थी, चल गई एक आध? 2047 मैं वही, अरे 2047 में ना आप होंगी नेहा जी, ना आप होंगे 2000 में। रुको ना, मेरी बात देखिए, 2047 में ना आप होंगी नेहा जी, ना हम होंगे, इसलिए कहना अदृश्य बजट विजन इसी को कहते हैं। क्यों नहीं नया बात कोई होगा, ये कैसी बातें दर्शाती है कोई 2000 अरे आप आपकी पूरी सुनी मैंने, ऐसा नहीं होता कि आप 10 मिनट बोलेंगे और हम बोलेंगे एक लाइन तो आप परेशान हो जाएंगे। नहीं, पूरी बात सुनिए। इसके बाद आप कहते थे, आपने कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इसके पहले आपने स्मार्ट सिटी बनाई, एक मिनट रुकिए, आपने स्मार्ट सिटी के वादे किए थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। एक बता दीजिए आज बजट में आपने गिना दियो कि एक स्मार्ट सिटी हमने बना दी। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इस तरह से नहीं सुनिए, तो इसी तरह से आपने शॉर्ट कैपिटल, सुनिए ना एक मिनट, बात सही हो रही तो बोलने दीजिए ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल सुनिए ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल पे आपने बढ़ा दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया ना आपने 12.5%। अरे इनको तो लेके अरे कहते हैं खाने की मेज पे कड़वाहट ज्यादा अच्छी नहीं होती है। इसके बाद थोड़ा सा पानी, उधर से चिल्लाते एक लाइन नहीं बोल पाए। छोड़िए मेरी बात में विश्वास करिए, आप एक लाइन आज तक की हेडलाइंस इकोनॉमी पे 2012-13 में उठा के देख लीजिए और अभी देख लीजिए। एक भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी अगर ये नहीं कह रही कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था मैक्रो इकोनॉमिक भारत की नहीं है, तो आप हमको कहिएगा, हम पूरा भोजन करेंगे। इनके समय डेफिसिट, इन्फ्लेशन दुगना, सब कुछ खराब। अरे आपको नहीं समझ रहा, अरे सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसानों में 4.6% जीवी है एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट। थोड़ा बताइए, अभी उसमें बहस है, थोड़ा बचा लीजिए, थोड़ा सा बचा लीजिए, अभी है 5 और 6 का। बोलिए आप, सुनिए अंजना जी, ये खुलासा आप करिए, आप ही करिए सर, आपका पेपर आपको मुबारक। उसी तरह आपका भोजन भी अच्छा है, हमने बजट का भी आनंद लिया और भोजन का भी आनंद। नए नए विधायक बने उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से, दोनों चीज का। लेकिन आपको तो भोजन बड़ा अच्छा लग रहा है। विधायक जरूर बनाओ, लेकिन आप लोग के साथ तो मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है, आज का संबंध नहीं है, 2015 का संबंध से लगातार संबंध रहा है। तो बहुत अच्छा भोजन भी है, बहुत अच्छा बजट भी है। अब तो मैं ये अनुराग भाई सुन लीजिए, और यह जो बजट है निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। 2047 तक का जो हम लोग का विजन है, जो विकसित भारत की परिकल्पना की है, उसको साकार करेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। सबसे बड़ी बात आपने बोला रोजगार सृजन पे कुछ काम नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ। अरे मिथिलांचल से मैं तो बता रहा हूँ, रोजगार सृजन पे आपने बात कहा। एसएमई सेक्टर किसी भी अर्थव्यवस्था का रीड होता है। 10,000 करोड़ का कॉर्पस तैयार किया गया है, मांग रहा वो दे नहीं रहा, कहानी सुना रहे दरभंगा में एम्स में चल रहा है 10 साल से। चल रहा है, कर लीजिए क्या क्या बना है, आप डेट बता दीजिए, क्या क्या बना बनाया। अरे एक नंबर बड़े 70 सालों बहुत ही बात करोगे। पटना का एम्स आपने देखा है, पटना का एम्स देखा है, पटना का एम्स देखा है, पटना में भी एम्स
बोलने की व्यवस्था की जा रही है। आपकी पोल खोल दी हमने, खाली गेट बनी है खाली, और कुछ नहीं बना है। ये एमसी हालत जिन्होंने एक एम के ऊपर ही बनाया तो ज्ञान दे रहे हैं कि भाई अरे हमने एक तो बड़ा खुलासा। हमारी बात एक हेडलाइन दिखाओ ना इकोनॉमी के खिलाफ। हमने तो एक ग्लोबल साहिल को कुछ मराठी मिल ही नहीं रहा है, तो साहब एकदम अंजना साहिल जी, इतनी मायूसी से खाना देख रहा रसगुल्ला है। खा लिया। साहिल सो रहा है तो। मैंने आखिरकार रसगुल्ला साहिल जी, मीठा लगा तुमको? मीठा थोड़ा सा लगा। साहिल जी, दुबे जी अपना पेपर एक बहुत बड़ी जीत आज कांग्रेस पार्टी की इस बजट में हुई है। पहली जीत, बहुत बड़ी जीत कांग्रेस की जीत। भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेके। भारतीय जनता पार्टी ने, जो आप अभी जिक्र कर रही थी वीबी राम जी, वो उल्लेख ही नहीं है, उसमें मनरेगा लिखा है। वही मैंने इन्होंने कहा कि ये मनरेगा और उसमें 86,000 करोड़ रुपए की अपेक्षा सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है। ये जो कह रहे थे, अच्छा, अब आप देखिए अब इस पे आप आपके समय नहीं बोला था, आप प्लीज सुनिए, नहीं तो अदरवाइज बोल नहीं पाएंगे आप, समझिए। आप मुझे बता दो, ये जो बात अभी मुझे दुख हुआ इस बात का, रेटिंग एजेंसी की इन्होंने कहा, अरे साहब IMF ने कहा है कि आपका ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का तरीका सी कैटेगरी का है। उनको बोल लेने दीजिए, हाँ कंप्लीट कर ले, फिर सबको ना एक आदमी एक बार। 10,000 करोड़ रुपए MSME का, हम तो बहुत खुश हैं। आज आप MSME के लिए अनुराग जी 10,000 करोड़ रुपए, जो बैकबोन है इस भारत की अर्थव्यवस्था की, जिसको तोड़ दिया। वीरल आचार्य ने कहा कि मोनोपोली सिर्फ हैंडफुल ऑफ पीपुल, 4-4, 5-5 इंडस्ट्री को पूरे भारत का कारोबार सौंप दिया मोदी जी ने, और कहते हैं 10,000 करोड़ रुपए। अरे 96% वर्कफोर्स है, आप प्रॉक्सी मानते हैं ग्रोथ रेट में, आप कह रहे हैं 7.4% या 7.2% की ग्रोथ रेट, उसमें कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रॉक्सी है। अरे वो उस पेस से ग्रो ही नहीं कर रहा है आपकी नोटबंदी के बाद और कोविड के बाद। असल में आपकी ग्रोथ रेट है 2.5 और 2.6%। अब वो बोले तो बीच में नहीं। अब मैं बोल दूं, अगर भारत की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही होती तो MSME सेक्टर आज 40% GDP को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? जो क्या कर रहा है? बीच में मत बोलिए, कहाँ कर ये रहा है तरीका तो contribute? मैंने सुना, अब मत बोलिए। पहली दूसरी बात, आज भारत की ग्रोथ रेट 7% है। हर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी कह रही है भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कांग्रेस पार्टी के समय में डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, आप तो कहते थे आइसक्रीम मत खाए मिडिल क्लास, वरना महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। 8,000 करोड़ के विमान से इन्फ्लेशन देखोगे ना तो 0.5% भाई मत बोलिए। चौथी बात, कांग्रेस पार्टी के समय फिस्कल डेफिसिट 6% से ज्यादा था, और सब रेटिंग एजेंसी कह रही थी हिंदुस्तान के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, फिस्कल डेफिसिट भी है। अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, भैया आपने 2 लाख करोड़ भी अर्थव्यवस्था की इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड नहीं करा है, हमने 12 लाख करोड़ स्पेंड किया है। आप एक एम्स के ऊपर नहीं बढ़ पाए थे करके हमने आपसे 4 गुना ज्यादा की बात करी है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 9% ग्रोथ रेट भारत का है, जो आपके समय में 4.5% नहीं था। पहली बार हाउस होल्ड्स के अंदर स्पेंडिंग सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के इतिहास में 20% से ज्यादा ग्रोथ रेट से नॉन कमर्शियल सेक्टर के अंदर बोरोइंग बढ़ी है। मतलब आज हाउस होल्ड रूरल सेक्टर में बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम 10 सालों में दुगनी हो चुकी है। तो अबे भाई आपसे तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं, एक चीज बता दो आप, एक ग्लोबल लेकर आए आपने कहा कि GDP 7%, उन्होंने बोला तो मैं बोलूंगा, आप बोलना। 1% लोगों के पास देश के 40% इनइक्वालिटी और